बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो भाग्यशाली गुरुमुखो भगत जोगा सिंह जब छोटा था तो अपने पिताजी के साथ दसम पातशाही जी श्री गुरु गोविंद साहिब जी के दर्शन हेतु जाया करता था। एक दिन गुरु साहिब जी द्वारा नाम पूछे जाने पर उसके पिताजी ने बताया कि इसका नाम जोगा है। गुरु साहिब जी ने फरमाया कि जोगा तो सभी हैं, कोई माया का जोगा है, कोई परिवार का जोगा है, कोई सत्कार जोगा तो कोई मार जोगा, तो फिर यह किस जोगा है। पिता ने जवाब दिया कि यह आपका जोगा है, क्योंकि यह भक्तिवान है। गुरु साहिब जी ने जोगा को फरमाया कि ठीक है, अब तुम घर जाओ, जब हमारा हुक्म होगा तो तुम तुरंत चले आना। दोनों बाप बेटा घर चले गए। जोगा बड़ा हुआ तो पिता ने उसकी शादी तय कर दी। इधर गुरु साहिब जी ने अपने शिष्य को हुक्मनामा देकर फरमाया कि यह जोगी को उस वक्त देना जब वह 2 लावा पूरे कर चुका हो और केवल 1 लावा शेष हो। सेवक हुक्मनामा लेकर चल दिया। लावा का समय आया। जब 2 लावा पूरी हो गई तो सेवक ने हुक्मनामा खोलकर जोगा के हाथ में पकड़ा दी। उसमें लिखा था कि हुक्म मिलते ही जो पग बढ़ाओ वह हमारी तरफ ही बढ़ाओ। यह पढ़कर जोगा रुका और पल्लू की गांठ खोलने लगा। कहने लगा कि मेरे श्री गुरु महाराज जी का आदेश आया है कि हुक्मनामा पढ़ते ही तुरंत चले आओ, इसलिए मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ। सबने कहा कि 1 ही लावा शेष, इस कार्य को पूरा करके जाओ। लेकिन जोगा सिंह सबकी बात अनसुनी करके अपने श्री गुरु महाराज जी के आदेश को सर्वोपरि मान वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में मन में विचार करने लगा कि आज तक ऐसा हुक्म किसी भी भक्त ने नहीं माना होगा जैसा मैंने माना है। सद्गुरु को सेवक का अहंकार या कोई भी विकार अच्छा नहीं लगता। कुदरत का सहयोग कुछ ऐसा हुआ कि जोगा सिंह को जहाँ रात रुकना पड़ा उस जगह के सामने एक वैश्य रहती थी। उसे देख जोगा का मन चलायमान हो गया। कहाँ तो लावा भी छोड़ आया और कहीं सुरती वैश्य में अटका गई। वैश्य में सुरती अटक गई। मन पर माया का जोर हुआ तो आधी रात को उठकर वैश्य के घर की ओर चल दिया। क्या देखता है कि एक पहरेदार तलवार लेकर पहरा दे रहा है। उसे देखकर जोगा वापस आ गया। कुछ समय बीतने पर वह फिर वैश्य के घर की ओर गया। पहरेदार को तैनात देख पुनः वापस लौट आया। करते करते रात का आखिरी पहर आ गया। अब वह की बार जब जोगा वहाँ गया तो उस पहरेदार ने कड़कती आवाज़ में कहा कि लिबास तो तुम्हारा सिक्कों वाला है, यह समय भजन बंदगी का है, जाओ उसमें अपना मन लगाओ, जो कर्म तुम्हें शोभा दे वही करो, यहाँ समय मत गवाओ। यह सुनकर उसकी आंखें खुल गई और वह अपनी करनी पर भारी पछतावा करने लगा। जब जोगा सिंह श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुआ तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुमने हमारा हुक्म माना तो हमने भी सारी रात जागकर तुम्हारे ऊपर पहरा देकर तुम्हें गलत मार्ग पर जाने से बचाया। यह सुनकर जोगा बहुत शर्मसार हुआ और अहंकार छोड़कर दीनता धारण कर उसने अपना जन्म सफल किया। सच्चा सेवक वही है जो सद्गुरु की आज्ञा के सन्मुख अपनी जान की
भी परवाह न करें, अन्य सभी ख्यालों को छोड़कर सद्गुरु के हुक्म को सत्य करके माने। जिन्होंने सद्गुरु का हुक्म मानकर अपना सिर श्री चरणों में भेंट कर दिया, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भी अपना विराट शान उनकी लाज रखी। सत्पुरुष कथन करते हैं, प्रभु परमात्मा ने अपनी कृपा दृष्टि करके मेरी पूर्ण रूप से लाज रखी है। प्रभु अपने दास का आप सहायक बना। वास्तविकता वही है, यही है जो कि सद्गुरु का दामन थाम कर अपना सर्वस्व उन पर न्यौछावर कर देता है। वे सद्गुरु की कृपा दृष्टि के पात्र बन अपना जन्म सकारत कर लेते हैं। ऐसा कौन कर सकता है जैसे सच्चे सद्गुरु के बिना भगत को योग वैराग्य के भंडार खूब भर के देता, मिटाकर अज्ञान का अंधकार करे विरध की संहार, एक पल भी न आंखों से वह ओझल होता है। फरमाते हैं गुरुमुखो कि केवल नाम का धन ही है जो आत्मा के साथ जाता है, बाकी जगत का सारा पसारा मिथ्या व नाश्वर है, सब यहीं का यहीं रह जाना है। इसलिए तू सदैव मालिक का नाम का सुमरन कर, नाम जप कर, क्योंकि यही सर्वोत्तम व सच्ची पूंजी है। इस अनमोल पूंजी को सुरक्षित रखना अति अनिवार्य है, क्योंकि वस्तु जितनी अमूल्य हो उतना ही उसका चोरी होने का भी भय होता है। जो रूहानी धन से भरपूर है उसे अपनी इंद्रियों पर संयम रखना अति आवश्यक है। आँख, कान एवं मुख पर पूर्ण नियंत्रण रखना पड़ता है, ताकि कोई भी अनुचित विचार या ख्याल मन में प्रवेश करके कोई विक्षेप न पैदा कर दे। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि दुश्मनों से हर पल सतर्क रहने का पूर्ण आवश्यकता है। एक राजा एक पंडित जी से भगवान की कथा सुना करता था। बदले में पंडित जी को पगार दिया करता था। कई सप्ताह तक निरंतर कथा सुनने पर भी मन की दशा ज्यों की त्यों ही रही। उसने पंडित जी को बुलवाकर कहा कि जिस कथा को केवल एक बार श्रवण करने से ही राजा परीक्षित जो मुक्त हो गए थे, वह कथा आपके मुख से 7 बार सुनने पर भी मेरे मन की अवस्था में तनक भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मुझे ठीक ठीक उत्तर दो, अन्यथा मैं कथा श्रवण करने के लिए किसी अन्य पंडित को नियुक्त कर दूंगा। पंडित जी गहरी सोच में पड़ गए कि यह तो बनाया खेल ही बिगड़ गया। वेतन नहीं मिलेगा तो गुजरान कैसे होगा। वे इसी चिंता में खोए हुए जा रहे थे कि मार्ग में एक महात्मा जी से भेंट हुई। उनके पूछने पर पंडित जी ने पूरी बात कह सुनाई। महात्मा जी ने आश्वासन देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे साथ राजा के पास चलूँगा और उनके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा, तुम कोई चिंता मत करो। पंडित जी महात्मा जी के साथ राज दरबार में पधारे। राजा उनका आसन नीचे बिछाकर स्वयं सिंहासन पर बैठ गया और पूछने लगा कि मुझे 7 बार भगवान की कथा सुनाने पर भी ज्ञान क्यों नहीं हुआ। महात्मा जी ने कहा, राजन, आप नीति के भंडार हैं। जिससे ज्ञान लेना हो उसका आसन सदैव ऊंचा होता है। इतना सुनते ही राजा तुरंत नीचे उतर आया और महात्मा जी को बड़ी श्रद्धा से सिंहासन पर बिठा दिया। महात्मा जी ने कहा कि जितनी देर मैं इस सिंहासन पर बैठा हूँ उतनी देर तक ये नौकर चाकर मेरे हुक्म मानेंगे। राजा द्वारा हामी भरने पर महात्मा जी ने नौकरों को आदेश दिया कि
2 रस्सियाँ लाकर लेकर आओ। जब रस्सियाँ आ गईं तो फरमाया कि राजा और पंडित जी को इन रस्सियों से बांध दो। आदेश का पालन हुआ और उन दोनों को रस्सी से बांध दिया गया। दोनों को रस्सी से बांध दिया गया। तब महात्मा जी ने पंडित जी से कहा कि आप राजा को खोल दीजिए। पंडित जी बोले कि मैं तो स्वयं ही बंधा पड़ा हूँ, फिर मैं राजा को कैसे खोल सकता हूँ। जब राजा से पंडित जी को खोल देने के लिए कहा कि गया तो वह भी यह कहने लगा कि पहले मुझे बंधन मुक्त कीजिए, तभी तो पंडित जी को खोल पाऊँगा। महात्मा जी ने कहा कि यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। परम संत श्री कबीर साहिब जी वर्णन करते हैं, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंधन की, पल में लेत छुड़ाए। अर्थात है बंधन मुक्त महापुरुषों की सेवा सुषमा करने पर ही जीव स्वयं को काल माया की कैद से मुक्त करा सकता है। महात्मा जी ने ज्ञान उपदेश देते हुए फरमाया कि सुखदेव और राजा परीक्षित की भावना में अंतर था। सुखदेव जी को राजा से कोई स्वार्थ नहीं था। वे परोपकार के ख्याल से राजा के कल्याण निमित्त कथा कर रहे थे, जबकि पंडित जी वेतन के ख्याल के साथ कथा कर रहे थे। फिर जिसको स्वयं ही अपनी नौकरी का भय हो, वह दूसरे को कैसे निर्भय कर सकता है। जो तुम्हें ही तादार समझ रहा है, वह तो तात कैसे दे सकता है। जो स्वयं को लोभ की रस्सियों से झगड़ा पड़ा है, वह तुम्हें कैसे निर्बंधन वह मुक्त कर सकता है। मुक्ति तो निसंदेह मुक्त और निस्वार्थ पुरुष ही दे सकता है। दूसरा ओर देखे तो राजा परीक्षित की मुनि सुखदेव जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी। वे उनका एक बार शब्द अमृत समान समझकर हृदय संगम करते थे। हे राजन, तुम्हें यह अहंकार है कि तुमने कथा सुनने के लिए एक नौकर रखा है। उस पर तुम कह रहे हो कि यदि तुम्हारे से मुक्ति न मिली तो मैं दूसरा वेतनधारी पंडित रख लूँगा। यह काम वेतनधारी पंडित से नहीं हो सकता और न ही तुम जबरन मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। पूर्ण श्रद्धा रखकर पूर्ण निष्कामी पुरुष से कथा सुनने पर ही तुम्हें वास्तविक लाभ प्राप्त होगा। अतः सच्चे अर्थों में गुरु ज्ञान को जीवन में ढालने से ही मानसिक सुख शांति प्राप्त हो सकती है। कहते हैं कि कथा सुनते हुए एक बार राजा परीक्षित वृत्ति भी बिखर गई। कभी शरीर की ओर ध्यान जाए तो कभी पदार्थों की ओर। अंतर्यामी सुखदेव तुरंत ही अपने शिष्य की मनोदशा को भांप गए और उन्होंने एक प्रसंग सुनाया। एक राजा था जो शिकार खेलते हुए दूर जंगल में जा निकला। जाड़े के दिन थे। सर्दी से बचने के लिए रात को वह एक चंडाल की झोपड़ी में जा रुका, जो कि हड्डी व मांस से भरी हुई थी। सुबह होते ही कहने लगा कि अब मैं हमेशा के लिए यहीं रहूँगा। अब हे राजन, तुम यह बताओ कि क्या वह बुद्धिमान कहलाने का अधिकारी है। राजा परीक्षित ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को तो महामूर्ख ही कहेंगे, जो राज्य को भूलकर गंदगी को पसंद करा है। मुनि सुखदेव ने राजा को कहा कि तुम भी ठीक वैसे ही मूर्ख हो, क्योंकि तुम्हारी श्रुति भी अमृतमय कथा की ओर से हटकर हड्डी मांस की देह में जा रही है। पूर्ण गुरु तो वही होता है जो शिष्य को उचित मार्गदर्शन देकर सदैव उनके हित की सोचे। यही कारण है कि मुनि सुखदेव जी द्वारा कही गई कथा का परिणाम कुछ और निकला। कथा भले ही एक है, लेकिन उसका प्रभाव सुनने व सुनाने वाले को स्थिति पर निर्भर करता है। करने वालों को संतों का अमली जीवन है। जीव की विचारधारा को बदलकर उसे सन्मार्ग पर लाने का
प्रेरणा स्रोत होता है। और जो सेवक सद्गुरु की आज्ञा में चलता है वह अमली जीवन जीता है और वही वास्तविक लाभ प्राप्त करता है गुरुमुख।